अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब, अच्छा साहब जो कि सुप्रीम पुलिस हैं, और आज मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हमने विजिट किया ओवरऑल ट्रांसमिशन के हवाले से, पैंट्री ड्राइव के हवाले से क्या रहा है आपकी, खास सब जो कैदी हैं उनकी इतनी हरियाली और माहौल अच्छा रखने की, उनकी आसानी के लिए, इंसानियत का पैगाम सर। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मी में आपने वक्त निकाला और हमारी जेल पे विज़िट किया, और एक नेक गेस्चर के तहत आपने प्लांटेशन ऑफ ड्राइव पे जो है वो लेकर आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक आर सवाब है, क्योंकि दरख्त लगाना भी सवाब है बहुत ज़्यादा। तो आपने हमारे पास आए हैं कैदियों के लिए, तो ये देखिए एक गेस्चर है, इंसानियत की खिदमत को अल्लाह ने इबादत का दर्जा। आपको मैं बताऊं, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जेल में कैदी जो है वो इतनी, मतलब ये कि गर्मी के हिसाब से तकलीफ में है, लेकिन जो हमने दरख्त लगाए हुए हैं, जो पहले लगाए थे अब बड़े हो गए, उनके साथ बैठ जाते हैं तो सांस बहाल हो जाती है। ये सबसे बड़ा देखें एक सवाब का काम है। और आप लाएं, और माशाल्लाह फिर फ्रूट का, क्योंकि बाहर की आजकल की जो दुनिया में जो फ्रूट मिल रहा है, पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं और किसको कारपेट से पका रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, यानी उसकी जो एक लाइफ है ना, जितना पकने का टाइम है वो नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने जेल में दिया है, लगाता कौन है, खाता कौन है, तो सवाब जारिया है, ये कार्य सवाब है। जिसने लगाया उसका भी सवाब है, जिसने संभाला उसका भी जो है ना बहुत बड़ा सवाब होता है। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ आपका। सर माशाल्लाह 4 साल हो गए सर, आप ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो लोग जो किसी गलती की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, ये गलत एक फैसला लेने की वजह से एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और किसी न किसी तरह इस मरहले तक और जेल की सलाखों के पीछे पहुँचते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे सर? देखिए, बात यह है कि कोई भी माँ की गोद से जब निकल आता है दुनिया में, तो जराइम की दुनिया में नहीं आता। किसी को मुफलिसी ले आती है, किसी को घर का जो रवैया है घर वालों का वो ले आता है, वो इस जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही उनको मैसेज है फैमिलीज़ को कि खुदारा अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, अपने बच्चों पर जो है वो एक नज़र रखें और उनको एक अच्छा शहरी बनाएं, उनकी काउंसलिंग करें, फुल तवज्जो दें। तो इससे जो है उनकी तरबियत एक अच्छी होगी और वो इस जुर्म की दुनिया में नहीं आएंगे। और जो आ गए हैं वो हम उनको जो है यहाँ पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हमने रिफॉर्म्स की हैं, हम उनको अच्छा शहरी बनाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई तुमसे जुर्म क्यों हुआ। उनको बताया जाता है कि भाई जुर्म तुमसे क्यों हुआ और इसका जो असबाब होंगे आगे फ्यूचर में, ये तुम्हारी सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गेस्चर के तहत हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं, अच्छा हमने शहरी बनाया है, कारामद शहरी बनाया है। हम सारे मिल के काम कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है क्रिमिनल जस्टिस का, उसमें जुडिशली भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें पैरोल प्रोबेशन भी है, उसमें प्रिजन भी है, यानी एक रिफॉर्म्स जो है वो हम काम कर रहे हैं उस पर। तो बस यही गुजारिश करूंगा कुछ सोसाइटी के लोगों से भी कि आपका भी एक रोल होना चाहिए, अपने में बिल्कुल अपना एक रोल प्ले करें। जो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है ना जुर्म करके आ जाता है, कोई ऐसे बेगुनाह भी जेल में आ जाते हैं, तो उसको इज्जत और एक मुकाम दें सोसाइटी, उसकी तजलील ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जब तजलील होती है तो फिर और बड़ा बन जाता है नेगेटिविटी के लिए। तो आपके फोरम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस इस तरीके से रिफॉर्म्स लाएं और ये बहुत बड़ा सवाब है, ये इंसानियत की खिदमत है। बिगड़ों को संभालना ये इबादत का दर्जा रखता है, अल्लाह ताला ने इसमें इंसानियत की खिदमत को इबादत का दर्जा दिया। जी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत महफिल में उन्होंने मुझे चुना और मुझे शामिल किया। आप इतने बेहतरीन लोगों के बीच में मैं हूँ। यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बेटे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। जब मैं पहली दफ़ा जेल में आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई, तो मेरा एक जिसे कहते था कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था। मेरे ख्याल जो है जेल में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग बहुत सख्त होते हैं, लेकिन हमने किस्से सुने शाह साहब के और देखा अपनी आंखों से कि ये जेल नहीं, ये तो जैसे एक पूरा इन्होंने एक होम बनाया है, एक घर बनाया है जहाँ पे लोग बहुत सुकून से रहते हैं। और यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक से यहाँ पे आ भी गए हैं तो वो एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। और जो गुफ्तगू शाह साहब ने की हाईली इंस्पायरिंग थी, बहुत मज़ा आया सुन के। और यासीन साहब शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इस
महफिल में मैं अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमेशा बेकरार रहती हूँ कि अच्छे और पॉजिटिव लोगों से हमारी मुलाकात हो। आप सबके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि आप सब मेरे भाई हैं, बेटे हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम ख़ताकार नहीं हैं, हमसे ख़ता हो जाती है। ज़िंदगी में कभी ख़ता हो जाए ना तो उस पर, जिसे कहते हैं ना कि अटक के मत रह जाइएगा और गिल्ट में मत रह जाइएगा। ज़िंदगी में किसी की नेगेटिव बात पे कोई गलत बात आपको बोल देता है, आपको कोई इल्ज़ाम लगा देता है, तो उसको गिट्ठा बांध के मत बैठ जाइएगा। उसमें से पॉजिटिव हल निकाल के अगली दफ़ा उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक और बात कहूँगी कि अपने दिमाग से, जो मैं होलिस्टिक एक हीलिंग करती हूँ, हम लोग माइंड साइंस पे काम करते हैं। मैं कहती हूँ हमारा जो दिमाग है ना, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है, हर मखलूक से हमें बेहतर क्यों बनाया है, क्योंकि खुदा ने हमें दिमाग से नवाजा है। और ये जो दिमाग है ना, इसको कंट्रोल करते हुए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम अपने लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें खींच सकते हैं, हम पैसे को खींच सकते हैं, हम खुशकिस्मती को खींच सकते हैं। तो अपने जहन में, सबको पता है मैग्नेट क्या होता है, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप अच्छा जी, मलिर जेल में हम यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा विजिट किया, पूरा इवेंट भी हुआ, प्लांटेशन के हवाले से बात हुई और बहुत ही प्यारे और हमारे अजीज़ जिन्हें हम सब बहुत खूबी जानते हैं, अरशद शाह साहब जो कि सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। और इवेंट के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको उनसे बात करके? पूरा हमने जेल जो है वो विजिट किया। देखिए, पहले तो मुझे इतना पता नहीं होता था कि जेल किस तरह का होता है। हम लोग जैसे मूवीज में देखते थे कि भाई एक बहुत ही नेगेटिव एरिया है, वहाँ पे कैदियों को सजा दी जाती है और लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में रखा जाता है, इस तरह का एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनको शर्मिंदा किया जाता है, उनसे मुशक्कत कराई जाती है, जैसे कहते थे ना कैदे बा मुशक्कत। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ इंटायरली चेंज है माहौल, बिल्कुल ना इंटायरली चेंज था, बिल्कुल डिफरेंट था। और मुझे पहले इन्होंने किस्से सुनाए थे, उन्होंने कहा था कि अरशद साहब की रिक्वेस्ट पे जो है हम लोग प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फ्रूट्स के प्लांट्स यहाँ पे लगे। हाँ, तो फ्रूट्स के प्लांट्स हम लगाने, एक इनके ह्यूमन राइट्स के ये सारा ग्रुप था, इनके साथ हम आए थे, 3-4 NGOs थे जो काम कर रहे थे और बहुत प्यारी गैदरिंग थी, जिसके तो आपने क्लिप्स वगैरह भी देखे, लोगों को भी सुना। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। यहाँ के मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं जेल में हूँ। यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, लोग शोर नहीं कर रहे थे, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, सफाई का ख्याल था, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे थे और ख़ास तौर पे जब लीडर इस कदर ख्याल रखने वाला होता है तो फिर बाकी लोग तो फिर ऑब्वियसली वो ऐसे से उन्होंने किस्से सुनाए शहजाद के, उन्होंने लोगों की काउंसलिंग की, जैसे भी उन्होंने काउंसलिंग के हवाले से एक शख्स का किस्सा सुनाया कि उसके पेरेंट्स ने उसके वो जो जेल में था उसको डिसोन कर दिया था। तो जब उसका इंतकाल हो गया तो उसको वो लेने आए, घर वालों ने उसकी डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो वो बता रहे थे 3 दिन तक वो उनकी काउंसलिंग करते रहे, फिर कहीं जाके उनकी डेड बॉडी लेने आए। तो उन्होंने कहा कि जब वो मर गया तो फिर अब तो आप उसको अल्लाह को क्या आगे जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, तो ये बड़ा जबरदस्त जिसे कहते हैं कदम है। और ये तो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम हम यहाँ विजिट किया। और हम हसीब से भी पूछते हैं, हसीब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा बिहेवियर था और उसके अलावा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था और मेंटेनेंस थी, इधर हर चीज़ की सफाई सुथराई की मेंटेनेंस थी और जो स्टाफ था यहाँ का उसका भी बिहेवियर अच्छा था। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग, शहजाद व्लॉग, जिसमें हम बहुत एक नई एंगल से, नई रेंज के साथ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी और हट के प्रोग्राम था, और हट के प्रोग्राम था। और क्यों ना हो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा हमेशा गाइडलाइन रहती है, बहुत हमें सपोर्ट करती है और हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, हमारे टीचर भी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नई जगह के साथ, नई एक्सपीरियंस के साथ और नए सीखने वाली बातों के साथ।